हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं नौशाद अली अपने यूट्यूब चैनल नौशाद सर 9198 पर। आज स्टूडेंट जो है फिजिक्स का एक हमारा बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है कूलाम का नियम। आज इसके बारे में जानेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको आज सिखाएंगे। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आज ही फिजिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटर की फर्स्ट बुक के लिए ये डेरिवेशन ऐसा कोई लेसन नहीं जिसमें इसका उपयोग ना हो, इसलिए इसे बहुत कायदे से पढ़ेंगे। और आज बड़ा दिन बाद वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला है, लेकिन हम जानते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे होंगे कि सर जो है वीडियो ही नहीं कोई बनाते हैं, तो इसलिए जो है अब वीडियो आपको डेली एक मिलती रहेगी। तो इसलिए आज कूलाम का जो नियम है वो पढ़ेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहता है कूलाम के नियम के अनुसार, कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर माने रुके, दो बिंदु आवेश मतलब एक Q1 है और एक Q2 है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल, अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो बल लगेगा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी बल को हम तो जानते हैं, बल को कैसे लिखते हैं, F से, कहते हैं आवेशों के, आवेश कौन है Q1 इंटू Q2 के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद में कहता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यानी आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी जो दूरी हो उसका क्या हो, वर्ग हो, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमा मतलब उल्टा, 1/r²। यही परिभाषा है, बस इसी से परिभाषा बनी। कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। यानी जो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1, समीकरण 2, तो समीकरण क्या हो जाएगा 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, F इसके अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2, और गुणे जो इसकी दूरी है उसकी दूरी मतलब ये इसके वर्ग के, यानी ये r² हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो Q1 इंटू Q2 यानी Q1 Q2 एकम Q1 Q2, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। बात समझ गए। अब ये इधर आ जाएगा, यानी जो ये साइन है अनुक्रमानुपाती का, जो ये साइन लगता है, ये जो साइन है इसको हटाते हैं तो क्या आता है, स्मॉल k आता है। स्मॉल k Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r²। जहां कोई पूछेगा सर ये स्मॉल k क्या है, तो इसे हम कहेंगे कूलाम नियतांक। क्या कहेंगे, कूलाम नियतांक। तो ये k का वैल्यू होता है F बराबर, k का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू k। तो ये हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जहां के बराबर निर्वात के लिए क्या हो जाए, ये तो कूलाम का नियम का सूत्र आ गया। अब इसका आगे भी एप्लीकेशन है। निर्वात के लिए जो होता है, निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होता है, के बराबर होता है 1, तब यफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब के की जगह पर 1 तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल जब लगाया जाता है यानी आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न में किसका लगाते हैं हम सूत्र, क्या बन जाता है, आंकिक प्रश्न में ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कितना रखते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसकी जगह पर पूरे यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे जो ये आर स्क्वायर है बटे ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारा जो है ये आंकिक प्रश्न के लिए है। यह क्वेश्चन कूलाम का नियम बहुत आता है। तो फिर से एक बार, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो बिंदु आवेश जो है रुके हैं, एक Q1 एक Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों यानी Q1 व Q2 के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती माने साइन दोनों का एक होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधे डिपेंड करता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा और वर्ग का मतलब स्क्वायर, चिन्ह वही होता है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 व समीकरण 2 से यफ बराबर, दोनों में यफ है, अनुक्रमानुपातिक साइन लगाएंगे Q1 Q2 गुणे 1/r स्क्वायर, तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती हटता है तो इस्तेमाल के आता है जिसे हम क्या कहते हैं कूलाम नियतांक, या कूलाम कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो कूलाम कांस्टेंट इस्तेमाल के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जहां पर जो है के, ये तो यहां तक हमारा डेरिवेशन है। अब यहाँ पे क्या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दिया जाएगा, तुम कहोगे सर निर्वात के लिए के का मान 1, ऐसे दूसरे माध्यम के लिए तो उसका के का वैल्यू दूसरा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निर्वात के लिए जो है 1 होता है तो के की जगह पर 1 रख देंगे, तो यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अगर इसी सूत्र को न्यूमेरिकल में लाएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q 9 गुणे 10 की घात 9, तो ये हो जाएगा यफ बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। धन्यवाद।